खबर यूपी के चंदौली से है। भले ही राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने का दावा करते हुए किसानों को समय से नहरों में पानी, खाद, किसानों को फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, उन्नत बीज समेत विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है, जिससे किसानों को खेतों में समय से सिंचाई के लिए पानी टेल तक पहुंच सके तथा अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को लेकर निर्देशित भी किया गया है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। लेकिन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के करोड़ों खर्च तथा शासन के लाख कवायदों तथा निर्देशों के बाद भी जनपद के अधिकारियों की लापरवाही से धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली जनपद में किसान अपने खेतों में सिंचाई साधनों को लेकर लाचार होते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों ने सिंचाई की समस्याओं को लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारियों के यहाँ फरियाद न लगाई हो, लेकिन किसानों की समस्याओं को बस जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिससे खेती करने वाले किसानों से में मायूसी छाई है तथा किसानों के खेत पानी के अभाव में गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। दरअसल पूरा मामला चंदौली जनपद के चकिया का है, जहां शिकारगंज के पास किसानों की सिंचाई के साधनों के लिए 1972 के आसपास भोकाबंदी का निर्माण कराया गया था तथा भोकाबंदी फीडर का भी निर्माण कराया गया था, जिससे किसानों को खेतों में पानी समय से उपलब्ध हो सके। लेकिन वर्तमान स्थिति में जहां बांध जर्जर अवस्था में हो जाने तथा गेट खराब हो जाने के कारण पानी बांध में भर नहीं पा रहा था तथा बांध से पानी निकल जाता है, जिससे किसानों की एक ही फसल की बुआई हो पाती है। किसानों के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लगातार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज तक किसानों के सिंचाई की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वहीं किसानों की सिंचाई की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों भी किसानों की समस्याओं को लेकर कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है, जिससे किसानों को खेतों में पानी उपलब्ध हो सके। नाम है आपका? श्याम सुंदर चौहान। श्याम सुंदर जी, क्या परेशानी हो रही है? ये जो पीछे देख रहे हैं खेत है, मेरा है, परती पड़ा हुआ है। एक फसल बस केवल धान का होता है, बकिया गेहूं का नहीं होता है, पानी के ना रहने के अभाव में। और कहाँ से, किस बंधी से आप लोगों की पानी आती है? भोकाबंदी से। तो क्या समस्या है उसमें? समस्या है भोकाबंदी का, जो नहर है वो जो है गेट टूटा हुआ है, पानी बह जाता है, एक फसल चलता है, फिर उसके बाद पानी नहीं मिल पाती है। इसके वजह से हम लोग अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं और बुआई भी नहीं हो पाती है समय पर। इसकी शिकायत आपने किया है? हाँ, कहाँ? कई बार अधिकारियों के यहाँ इसकी शिकायत हुई है, लेकिन अधिकारी बेखबर पड़े हुए हैं। लगभग कितने बीघे की खेती जो है प्रभावित होती है? लगभग जान लीजिए कि पूरे ग्राम सभा में 100-150 बीघे की। क्या हो जी, अपना नाम और परिचय बताएं, किस गांव के रहने वाले हैं? मैं वीरेंद्र पाल एडवोकेट, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष चकिया। मैं जो है चकिया से बगल में अमरा उत्तरी का रहने वाला हूँ। वीरेंद्र जी, क्या समस्या है खेती को लेकर के? भैया समस्या तो इतनी है कि कहा जाए तो कुछ कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि ये सब हम लोग जो है नक्सल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ जो है देश आज़ादी की बात की ये सब बंधियाँ बनी हुई हैं। इसके पहले इस बंधियों से 2-2 साल तक जो है सिंचाई होता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है 10-12 साल से कि न तो यहाँ अधिकारी बंधी डिवीज़न में रह रहे हैं और न तो जो कोई कर्मचारी रह रहा है। बंधियों की स्थिति बदहाल है, ऊपर कागज़ों पर कार्य किया जा रहा है। आपके सामने जो है देख रहे हैं कि जो है बंधी में पानी ही नहीं है, जिसके वजह से खेत जो है ये बोने बिना पड़ा हुआ है और किसानगण बेचारे अपने कार्य में फंसे हैं। गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, जाते हैं चकिया तहसील दिवस पर देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल अधिकारियों से पूछ करके ही काम ठप कर दिया जाता है। किनको दोषी मानते हैं? हम तो दोषी भी एक्सीएन को मानते हैं, एसडीओ को मानते हैं, यहाँ के देखभाल करने वाले कर्मचारियों को मानते हैं और यहाँ के प्रशासनिक नहीं बल्कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को मैं और दोषी मानता हूँ
जो कि कमीशन लेते हैं, काम नहीं करने देते हैं अच्छी तरह से। किसान बेहाल है, पानी नहीं जा रहा है, अपने से बांध रहा है, बोरा लगा करके बांध रहा है, फूट जा रहा है, उसका वो लोग जो ठेकेदार के माध्यम से पैसा भजाते हैं और किसान परेशान होता है। शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जितनी भी बंधियाँ पुराने समय की बनी हुई है, जिससे हमारे हजारों बीघे खेत जो है लाभान्वित होते हैं, उसकी जो है अच्छे ठेकेदार के द्वारा पैसा दे करके, अच्छे कर्मचारी के द्वारा लगा करके उसका इतना अच्छा से जीर्णोद्धार कर दिया जाए कि फिर हमारा वही चीज़ बना रहे, जिससे हम लोगों का फसल उत्पादन अच्छा होता रहे। नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम हिम्मत बहादुर सिंह, ग्राम जैनपुरा, पोस्ट गायघाट, चकिया, चंदौली। क्या समस्या है? समस्या इस क्षेत्र में जो है भोकाबंदी से सारे किसानों की 2 पंचायतों की सिंचाई होती है, शिकारगंज और गायघाट पंचायत की। बंधी में जो है पानी नहीं रहता है, ये बंधी बरसात की वजह से भर नहीं पाती है। इसके भरने के लिए पहले एक भोका फीडर बना था 1972-73 में, जो टूट गया है, जिसके टूटने के कारण से जो है ये बंधी भर नहीं पाती है। जब भर नहीं पाती है तो रबी का सीजन प्रभावित होता है। इसके लिए मैं अधिकारियों से बार बार रिक्वेस्ट किया, धरना प्रदर्शन भी हम लोग किए। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने भी धरना दिया, लेकिन वो भोका कर का मरम्मत नहीं हो पाया। हम लोग गर्मी में हम और चकिया प्रभु और शिवेंद्र सिंह साथ तमाम किसान हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ भी आश्वासन मिला था और वीरेंद्र पाल जी किसान मोर्चा के भी थे। आश्वासन में इस साल बना दिया जाएगा, लेकिन उसका मरम्मत नहीं हो पाया, जिससे जो है इस इलाके की गेहूं की फसल जो है प्रभावित हो रही है। हमारा एक कहना है कि बंधी रीजन इसको चंदवार रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि अधिकारी परमानेंट चकिया मिले, हम लोग की समस्याओं को सुने और समस्याओं का निस्तारण हो सके। कितने बीघे की खेती प्रभावित होती है? लगभग 1000 हेक्टेयर की। किसको दोषी मानते हैं आप? अधिशासी अभियंता बंदी प्रखंड। क्या लगता है सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चला रही हैं, इसको आप कितना सफल मान रहे हैं? सरकार की योजनाएं सब सफल है, लेकिन सरकार के अधिकारी नहीं है, जिससे सरकार विफल है।